चलो रिप्लाई नहीं आ रहा भैया आपका। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, शिवानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष। चलो आ जाओ जल्दी, तो स्टार्ट कर देते हैं। चलो नहीं, चलो गुड मॉर्निंग। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट आप लोगों को बताना है, क्या चल रहा था लास्ट पॉइंट। चलो सलोनी बताएगी। गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था बताना है आप लोगों को। लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था। इशिता गुड मॉर्निंग। लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था, वर्क फंक्शन। अच्छा, चार्जिंग मेथड, ओके गुड। तो फ्रिक्शन मेथड पढ़ा रहे थे आपको। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड को वापस मैं रिपीट करता हूं, वर्क फंक्शन को भी रिपीट कर देता हूं। वर्क फंक्शन क्या है, जब टाइप ऑफ चार्ज पढ़ाए थे तब भी उस पॉइंट का यूज हो रहा था। वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है मनीष, देखो आप चेक करो, बाकी सभी को प्रॉपर दिख रहा है, चेक करो मनीष। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सब्सटेंस से आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इजेक्ट करना है, तो आपको एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब मीन पॉइंट ये हुआ कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉनों को इजेक्शन करवाना है आपको, उस मेटल सरफेस के लिए क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। हर ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन फिक्स होता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है। कि सर कितना होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन अपने को इस चीज़ से कोई वो नहीं करना है कि कितना है, वो आगे पढ़ लेंगे। तो फ्रिक्शन मेथड में क्या कर रहे थे भाई, आप लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। कि सर चार्ज क्यों करना है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो सभी एटम से बने हुए हैं। हर एटम का टोटल चार्ज कितना होता है, 0, इसलिए उसके ऊपर तो चार्ज है ही नहीं। आप वुड है, ये मार्कर है, ह्यूमन बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सभी के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, 0। 0 क्यों है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इसलिए टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो फिर आपको चार्ज करना है, कभी पॉजिटिव चार्ज करना है, कभी नेगेटिव चार्ज करना है। तो आपके पास ऐसे 3 मेथड है जो आपकी हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में, जिसमें पहला मेथड डिस्कस कर रहे थे भाई, फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड में आपके पास 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और दोनों डिफरेंट वर्क फंक्शन के होनी चाहिए। मतलब डिफरेंट वर्क फंक्शन मीन्स अलग अलग होने चाहिए। एक मार्कर ले लिया तो दूसरा बोर्ड ले लिया, एक कॉम्ब ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट हेयर के ऊपर रब कर रहे हो, इनको आपस में रबिंग करना है। रबिंग के ड्यूरेशन, रबिंग के ड्यूरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, कहां से कहां, लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। तो लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन पे जाएंगे, तो हाई वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड लो वर्क फंक्शन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो ये चार्जिंग मेथड, एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस चार्ज आएगा, बट टोटल चार्ज 0 रहेगा। ऐसे कर रहे थे वर्क फंक्शन में। तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल मैंने कहा था, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग। लो वर्क फंक्शन वाले को प्लस देना है, हाई वर्क काफी एग्जाम्पल बता रहे थे आप लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन मेथड। क्या है कंडक्शन मेथड, हेडिंग डाल लीजिए कंडक्शन मेथड।
कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में क्या होता है? कंडक्शन मेथड एक चार्जिंग का ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आपके पास वही सेम दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं। एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा अनचार्ज। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे ऑलरेडी चार्ज एग्जिस्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट अनचार्ज जिसका टोटल चार्ज कितना है, 0 है, वो है। और दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी या तो कांटेक्ट में लेके आओ आप, कांटेक्ट का मतलब दोनों को टच करवाओ, या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो मैं बना देता हूं, डायग्राम बनाता हूं। ये कोई भी एक स्फेयर ले लिया, स्फेयर इसलिए ले रहा हूं स्फेयर का एग्जांपल क्योंकि आपके स्फेयर वाले ही ज्यादा क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ये लो साहब, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ओके। ए ऑब्जेक्ट है इसका नेम, दूसरा है बी ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख देता हूं, जिसको चार्ज दे रखा है वो चार्ज ऑब्जेक्ट, दूसरा है अनचार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। इसका चार्ज क्यू चार्ज है, क्यू ए इक्वल टू क्यू। और इसका भी चार्ज कितना है, बी ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना है, 0। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज करेंगे तो क्या करना है आपको, इसको कोई भी कंडक्टिंग वायर से या तो दोनों टच करवा दो या किसी भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसको वापस ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या कर दो आप, कनेक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, कुछ चार्ज क्या जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब कंडक्शन मेथड में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कि चार्ज हाई पोटेंशियल, देखिए इसके ऊपर चार्ज है तो इसका पोटेंशियल हाई है, इसके ऊपर चार्ज 0 तो इसका 0 पोटेंशियल है। मतलब इस मेथड के अंदर जैसे कांटेक्ट बनाते हैं, चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जब तक फ्लो रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, सर विच बॉडी वर्क फंक्शन इज मोर, देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में ये नहीं कह सकते वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इस चार्ज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है कि सर इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो हो सकता है इनका सेम हो सकता है डिफरेंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जैसे अलग मेटल्स के, ये कॉपर का एल्यूमिनियम का, दोनों डिफरेंट होएगा। ठीक है, ये कंफर्म नहीं कह सकते ना कि किसका ज्यादा है किसका कम है, वो तो डिजिट याद करने पड़ेंगे। कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपकी एक टेबल आएगी, उसमें आएगा ईएमएफ का ऑर्डर, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा जिस मेटल का, उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। इसलिए जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसका जो ऑर्डर होता है वैल्यू होता है, वो वैल्यू अपने को याद नहीं करनी है, वो बता दिया जाएगा, इसके बारे में बात होगी। तो एक ऐसा मेथड जिसमें चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं लिख पा रहा हूं, तो इसमें पॉइंट वाइज लिखो, इन दिस मेथड
in this method a charged object is placed near uncharged object. In this method, a charged object is placed near uncharged object. Then charge flow from high potential to low potential. कहां से कहां फ्लो होता है चार्ज? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम. एंड in last potential become same. तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको अच्छे से. ठीक है, इसमें अब इसको मैं रेज कर रहा हूं, तो इसके ऊपर जैसा कुछ चार्ज, भाई यहाँ पे चार्ज पहले ज़्यादा था, पहले उसका 0 था, तो कुछ चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतने चार्ज की यहाँ पे क्या हो जाएगी? थोड़ी कमी हो जाएगी. मतलब यही वाला चार्ज ही यहाँ शिफ्ट हो गया है. बट ये कंडीशन है, ये मेटल वायर है. ये कौन सा है? मेटल वायर. ठीक है. ठीक, अब कितना आएगा आफ्टर कंडक्शन? मतलब पर ईच पे कितना आ जाएगा? दोनों जो चार्ज है ना उनका एवरेज. अनचार्ज है तो 0, अदरवाइज कोई जो भी चार्ज है ना उसका एवरेज फाइंड कर लो. ये एवरेज का साइन है, ये वाला है छोटा सा मैंने लगाया एवरेज, इतना चार्ज आ जाएगा. तो ये चार्जिंग मेथड हो गया, कंडक्शन मेथड हो गया. तो मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं, इसके अंदर चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. सिमिलर उसी की तरह जो वाटर फ्लो होता है ना, एक टंकी है पानी की, 2 टंकियां हैं, दोनों टंकी सेम हाइट पे रखी हुई है नीचे. ठीक है, तो सेम हाइट पे रखी हुई है ना, पानी फ्लो नहीं करेगा. लेकिन एक टंकी रखी हुई है एच हाइट पे. एच हाइट का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाई है. ग्राउंड पे रखी हुई है, उसकी क्या होती है? लो. तो ऊपर से अपने आप ही नीचे आ जाएगा. मतलब कोई भी फ्लो होता है ना, नेचुरल फ्लो कहां से कहां फ्लो होता है? हाई से लो. इसलिए टंकी है, पानी नीचे लाने के लिए छत पे रखते हैं, तो पानी ग्राउंड फ्लोर पे अपने आप ही आ जाता है विदाउट यूजिंग मोटर. ठीक है, क्यों? जो छत पे रखी है, अपनी 2nd 3rd फ्लोर पे रखी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और ग्राउंड पे रखी हुई उसकी क्या है? कम. इसलिए पानी कहां से कहां फ्लो हो जाएगा? हाई से लो, अपने आप ही नीचे की तरफ आ जाएगा. बट पानी की जो टंकी है नीचे है और छत पे पानी लेके जाना है 2nd फ्लोर पे, क्या पानी अपने आप चला जाएगा? नहीं. क्यों? पानी जो ग्राउंड पे रखा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी
कम है मतलब जीरो है, छत पे रखा उसकी हाई है, पानी लो से हाई की तरफ नहीं जाएगा। मतलब अब यदि लो से हाई की तरफ भेजना है भेज सकते हो, लेकिन बाय यूजिंग एक्सटर्नल डिवाइस। तो एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करेगी, उसको लिफ्ट करने के लिए पानी को ऊपर लेके जाएगा तब जाकर के। लेकिन नेचुरल फ्लो होता है ना, कोई भी फ्लो होता है, उसके लिए आपको कहां से कहां करना है, मतलब वो कब कैसे आएगा, हाई से लो अपने आप ही फ्लो हो जाएगा। सिमिलर हीट भी कहां से कहां फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। इसी टाइप से कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कहां से कहां फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल वीरेंद्र वी हैव टू यूज मोटर यूज करना पड़ेगा आपको यदि आपको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लेके जाए। लेकिन पानी ऊपर से नीचे लाने के लिए आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पर है। तो ऐसे मैं कंडक्शन मेथड में बता रहा हूं, कंडक्शन मेथड के अंदर हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल, जिसके ऊपर चार्ज है या दोनों, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि हाई पोटेंशियल किसका है, लो, तो अपने आप ही लो पोटेंशियल की तरफ क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा। मतलब लो हाई पोटेंशियल है उसके चार्ज में कुछ कमी हो जाएगी और लो वाले में कुछ क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि वो चार्ज इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब तक चार्ज फ्लो होता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल लास्ट में क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। ओके, ये था। तो मैंने एक एग्जांपल है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है ए, ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने अनचार्ज ऑब्जेक्ट रखा, कोई चार्ज नहीं रखा। तो चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लाएंगे, एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से कनेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कि सर लास्ट में कितना, आफ्टर कंडक्शन, ये एवरेज का साइन है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, दोनों वैल्यू का सम कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, 2 हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब A वाले का चार्ज प्लस 0/2, इस तरह आएगा चार्ज। साइज दोनों का सेम है, इक्वल साइज है, ठीक है, तो आधा आधा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, एक ये नोट लगा करके आप लिख लीजिए, न्यूमेरिकल के अंदर यूज होएगा आपके। ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए है, ये बी है, ये क्यू ए चार्ज है और इसके ऊपर क्यू बी चार्ज है। आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन तो कितना चार्ज आ जाएगा, एवरेज क्यू ए प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों का सम करके इस तरह इक्वल साइज के हैं तो आधा आधा आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड मेथड बच गया, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या है, देखिए सिमिलर कंडक्शन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कंडक्शन में कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, मतलब किसी वायर से जोड़ना पड़ता है, इसमें विदाउट वायर, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट। इंडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है, इंडक्शन मेथड एक चार्जिंग का ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हो आप, विदाउट कॉन्टैक्ट किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, चार्ज करते हो, ठीक है। वी हैव टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस मीन्स वीरेंद्र क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हो, चार्ज कर लेते हो। तो मैं लिखवा देता हूं, फिर समझाता हूं। मेथड in which
in which a uncharged object method in which a uncharged object is charged without contact is called induction method. Induction method. मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें बिना कांटेक्ट के आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। कैसे? ये ए ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्फीयर है, चार्ज गिवन है, ठीक है। इसके नियर बाई क्या कर लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट रख देते हैं, बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नियर क्या रख लेते हैं, बी ऑब्जेक्ट। अब पता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, फर्स्ट केस, सेकंड केस। अब क्या होगा, जैसे ही इसके पास में रखेंगे, मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर रखेंगे, पास में रख दिया, तो जैसे इसके नियर रखेंगे तो इसके सामने वाली फेस देखो, ये हाफ डिवाइड कर दे, इसके फ्रंट ऑफ जस्ट ये सामने वाली, इसमें क्यों चार्ज है तो इसके सामने वाली पे जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट हो जाएगा। कौन सा नेचर का, अपोजिट नेचर का, ठीक है। और जस्ट दूसरी साइड वाले पे क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस का चार्ज जनरेट हो जाएगा, ओके। ये हो गया, मतलब इधर माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा, इधर प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा। देखिए इस बी ऑब्जेक्ट का पहले भी चार्ज जीरो था और अभी भी जीरो है, क्यों, जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ना तो उस साइड प्लस का चार्ज जनरेट हो गया। इंडक्शन पहले भी जीरो था और अभी भी जीरो है, इसके ऊपर इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस जनरेट हो जाएगी, प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, ठीक है, ये था। अब हो सकता है आपको कि सर प्लस का चार्ज हमें नहीं चाहिए, आप प्लस के चार्ज को क्या कर सकते हो, यहाँ से डिसअपियर कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, डिसअपियर कर सकते हो। और इसी को कहते हैं इंड्यूस चार्ज, इसी को क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज। क्या करोगे, इस प्लस के चार्ज को आपको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करोगे, देखना, वापस सिचुएशन बनाते हैं। ठीक है, क्यू चार्ज था, ए ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा बी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। फिर अंदर क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे इसको, तो ये प्लस चार्ज जनरेट हुआ था ना, इसमें सिचुएशन बनाइए, प्लस ठीक है, इसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, ये ग्राउंड का साइन है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्राउंड करने के बाद में तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली क्या रहेगा, प्लस चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां चला गया, ग्राउंड में। देखिए
अब समझिए क्यों ऐसा होता है। अभी आपको बताया था चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ग्राउंड मीन्स है यहां पे अर्थ। देखिए अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, कितना होता है, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। ठीक है, अर्थ एक काफी बड़ा है, इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो इसका जीरो होता है, तो इधर ये नेगेटिव चार्ज है, ग्राउंड का जीरो है, जीरो का मतलब प्लस में मतलब कुछ तो है, और माइनस वाले का मतलब नेगेटिव में पोटेंशियल है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना कहां पे चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ये सारा कहां पे चला जाएगा, ग्राउंड में, और क्या बच जाएगा, ओनली इसके ऊपर क्या बच जाएगा, प्लस का चार्ज बच जाएगा। क्या बचेगा, प्लस का चार्ज। ऐसा करने पर ये लगा दीजिए कि सर चार्ज आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, आप कि सर प्रॉपर्टी लिखवाए थे डिस्ट्रॉय क्रिएट वाले की, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ग्राउंड के अंदर क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या आए हैं, पॉजिटिव चार्ज। जितना अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है तो ग्राउंड से उतना ही प्लस का चार्ज आया है यहाँ पे। तो ये प्लस का, देखो ये तो प्लस का चार्ज है, तो इसके कारण हाई पोटेंशियल है, ग्राउंड का भाई जीरो पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो ग्राउंड में जाएगा नहीं। ग्राउंड के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या चला जाएगा, ग्राउंड में। इसका मीन क्या हुआ कि यहाँ इसको ग्राउंड से प्लस चार्ज मिल गया, इसलिए क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो हाई पोटेंशियल से लो, और ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। जितना ये नेगेटिव चार्ज है, ग्राउंड इसको पॉजिटिव चार्ज दे करके क्या करेगा, सपोर्ट करके जीरो कर दे। ये मेथड था, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के डायग्राम बना लीजिए। कि सर अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार पूछा चार्जिंग मेथड के ऊपर, बाकी यूज होते हैं कि राइट द नेम ऑफ मेथड इन विच, राइट द नेम ऑफ मेथड इन विच यू इंड्यूस द अनचार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। एक बड़ा सा क्वेश्चन बना करके दिया कि आप किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को बिना कॉन्टैक्ट चार्ज करते हो, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस भी आ सकता है, ऐसा कौन सा मेथड है, कौन सा है, इंडक्शन। और बाई कॉन्टैक्ट किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हो तो कौन सा मेथड है वो, कंडक्शन मेथड है। और रबिंग से करते हो तो कौन सा मेथड है, फ्रिक्शन मेथड है। ओके, तो समझ में आ गया। किसी को भी आपको एक और फोकस करना है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ है ना, वो कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव, अपोजिट नेचर का। यदि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो सामने वाले पे कौन सा चार्ज होएगा, नेगेटिव। इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव रहता तो कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज आता। कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आता। ओके, तो ये था इसके अंदर, तो शायद ये आ भी गया होगा समझ में। मैं वापस एक बार क्वेश्चन बता ही दिया। एक क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस का, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। मेजर दो डिफरेंस है। एक तो कौन सा डिफरेंस है, आप सुनिए और फिर आपको क्वेश्चन भी करना है। सबसे पहले कंडक्शन मेथड में दोनों ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट, क्या करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, इंडक्शन मेथड में क्या करना होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट के आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। फ्रिक्शन मेथड इसी तरह, अभी रिपीट कर रहा हूं मैं, इनको दोनों डिफरेंस बता देता हूं। ये सुनो पहले कि कंडक्शन मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि चार्ज करने के लिए ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा आपको, चाहे वायर से कनेक्ट करो या फिर आप उसको टच करवाओ, हो सकता है न्यूमेरिकल में से टच। और इंडक्शन मेथड क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो चार्ज है ना, विदाउट कांटेक्ट ही चार्ज कर लेते हो आप। सेकंड डिफरेंस, कंडक्शन मेथड में है ना, जो नेचर होता है चार्ज का, प्लस चार्ज है तो सामने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज ही डेवलप होगा।
लेकिन इंडक्शन मेथड में अभी आपने देखा था अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा। यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो सामने वाला जो फेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यदि नेगेटिव है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये दोनों मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। हाँ, किसरी ग्राउंड वाला मैंने इसलिए बताया है कि आपको नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए कहीं पर भी, तो आप क्या कर देना चाहिए, आपको उसको ग्राउंड कर दो। ग्राउंड में क्या हो जाता है, सारा चार्ज क्या हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, ये है फ्रिक्शन मेथड। में रिपीट कर रहा हूँ, इसी तरह सुनो फ्रिक्शन मेथड क्या है। फ्रिक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है, थोड़ा अलग टाइप से मेथड है इनमें। फ्रिक्शन मेथड में आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट है ना, वो दोनों ही अनचार्ज ऑब्जेक्ट है या चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों पर ही चार्ज नहीं है, ऐसे मतलब कंडीशन नहीं है फ्रिक्शन के अंदर कि दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक के पास चार्ज हो, नहीं, दोनों अनचार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, वो उनकी नेचुरल फॉर्म में है। तो उनको चार्ज करने के लिए क्या करना है आपको, उनको रबिंग करना है। ठीक है, रबिंग कर दिया उनको, जैसे क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज आता है ना, डेवलप होता है क्लाउड्स के ऊपर, वो फ्रिक्शन मेथड से आता है। और फ्रिक्शन मेथड इतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है इसलिए वो बिजली आपको दिखाई देते है, बहुत ही ज़्यादा साउंड सुनाई देती है उनकी रबिंग के कारण। तो रबिंग करोगे कि रबिंग के बाद में क्या प्रोसेस है, रबिंग के बाद में प्रोसेस है कि कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट का लो वर्क फंक्शन है, दूसरे वाले का हाई होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। हाई वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और लो वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये था। तो फ्रिक्शन मेथड इसी तरह बताएगी, समझ में आ गया क्या? ओके लिख करके भेजो चैट बॉक्स में। तीनों मेथड में किसी को दिक्कत है? तो समझ में आ गया तीनों मेथड? नो। गोविंद कौन सा मेथड समझ नहीं है? गोविंद आप रेगुलर थे क्लास में? चलो मैं एक बार और अभी डिस्कस कर रहा हूँ। गोविंद तीनों मेथड नहीं है, एक मेथड कोई सा नहीं है, बताइए। ओके गोविंद, दिक्कत नहीं है, थैंक यू। मैं किसी को भी अभी भी दिक्कत है, मैं एक बार इनका जो ओरल जो पॉइंट ध्यान रखना, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है इसके अंदर, मतलब ऐसे एक एक लाइन याद हो, वो तो आप लाइन बना दीजिए, इनके मेथड समझ लीजिए। देखो वापस देखिए, फ्रिक्शन मेथड क्या है? नीरज आप चेक करो माइक को, मेरा माइक से एग्जाम्पल ऑफ वर्क। अच्छा, यशवंत कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ, चलो वर्क फंक्शन के भी एग्जाम्पल बताते हैं। नीरज थोड़ा सा माइक आप अपनी ईयरफोन को सही करो। चलो मैं एक बार और बता, चलो सारे लोग मेथड सुनेंगे वापस से। देखिए, एक तो आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है बिल्कुल कि आपने फिक्स कर लिया, डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं रटनी है, आपको उनमें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट डेवलप करने हैं। मैं वापस से कि फ्रिक्शन मेथड से बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन मेथड क्या है? फ्रिक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें वही आपके पास दो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, दोनों डिफरेंट वर्क फंक्शन के होते हैं, एक का वर्क फंक्शन हाई एक का लो। जब डिफरेंट लोगे तो अपने आप ही क्या आ जाएंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो रबिंग करते हो, रबिंग के ड्यूरेशन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। क्यों? रबिंग के ड्यूरेशन कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलती होगी, वो काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल जाती होगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन मेथड के अंदर दो ऑब्जेक्ट, दोनों अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रबिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। तो ये ध्यान रखना है, हाई वर्क फंक्शन वाला बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड लो वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अभी बता रहा हूं मैं वर्क फंक्शन का एग्जांपल। तो इस तरह फ्रिक्शन मेथड से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। देखिए बहुत सारे हैं, जैसे मैं ले रहा हूं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम का वर्क फंक्शन होता है 4.27 eV के आसपास, एग्जैक्टली नहीं बता रहा मैं, लेकिन इतना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है। ठीक है, हर प्लेटिनम का अलग होता है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका अलग अलग होता है एक। तो इस तरह वर्क फंक्शन ईवी के अंदर होता है। तो ये वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी है विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन।
अब मैं बात कर रहा हूँ कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ध्यान रखना दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके पास ऑलरेडी पहले से चार्ज है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट जिसको आपको चार्ज करना है, हो सकता है उसका जीरो हो या थोड़ा बहुत हो और ज्यादा करना है। ठीक है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेकिन कनेक्ट किससे करना है, मेटल वायर से। किससे कनेक्ट करना है आपको, मेटेलिक वायर से। आप प्लास्टिक वायर रबर से कनेक्ट कर दोगे ना, चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो होते हैं, कंडक्टर में फ्लो होते हैं, इंसुलेटर में कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं। तो कंडक्शन में क्या होता है कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट बनाइए। मतलब कांटेक्ट कैसे बना सकते हो, दोनों को टच करवाइए या फिर किसी वायर से कनेक्ट कर दो। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जिसका पोटेंशियल हाई है उसका चार्ज कम हो जाएगा, जिसका पोटेंशियल लो है उसका चार्ज क्या हो जाएगा, हाई। कुछ पार्ट उधर शिफ्ट हो जाएगा, टोटल चार्ज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कंडक्शन मेथड के अंदर सेम नेचर का चार्ज डेवलप होता है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे वाले के ऊपर भी पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव है तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डेवलप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या है, इंडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में रखते हैं तो सामने वाले जस्ट इन फ्रंट ऑफ सामने वाले फेस पे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूज हो जाता है। मतलब इंड्यूज डेवलप हो जाता है। इसका आगे डिस्कस करेंगे, मतलब क्यों होता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उनसे समझाएंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो सामने वाली फेस पे क्या हो जाता है, इंड्यूज। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ये है, अर्थिंग का चलो भाई क्लास आज की कंप्लीट हो गई है तो अब डिस्कस करेंगे, बचा हुआ कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ठीक है, इस तरह ही आप देखते रहिए। और भी जो लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं उनको आप बताइए कि आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। आप लोगों को भी रेगुलर क्लास लेना है, और जैसे ऑफलाइन हो जाएगा फिर भी आपके कोई डाउट रहेंगे, हो सकता है ऑनलाइन के बीच में ही आपको यहाँ बुला करके किसी का डाउट होगा ना तो वो डाउट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, बुला लेंगे 2-2 स्टूडेंट को या 3 स्टूडेंट का ऐसे ग्रुप बना करके। थैंक यू।